नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिव्यू मीटिंग, बड़ी जानकारी आपको बता दें। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी ये बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ कड़े प्रतिबंध भी लागू हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़ेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देते हुए नजर आएंगे। कोरोना पर पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कोरोना पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। अंकुश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अंकुश, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद से सरकार जो है वो चिंतित है और केंद्र सरकार ने इस पर कुछ डिसीजन लेने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि अब देश के सभी राज्यों से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे और अपने प्रदेश के हालातों की जो जानकारी है वो केंद्र सरकार से साझा करेंगे। दिल्ली जैसे राज्य में जिस तरीके से संक्रमण की दर बढ़ रही है, उससे चिंता इस बात की है कि अब अगर जिस तरीके से चौथी लहर की आहट या चौथी लहर की जो आशंका जाहिर की जा रही है, उससे कहीं छत्तीसगढ़ भी प्रभावित न हो। इन्हीं सब चीज़ों को से बचाव के लिए ये कोई ना कोई डिसीजन जो है आज की बैठक में लिया जा सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के हालातों की अगर बात करें तो कोविड-19 के बहुत ज़्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से एक एक करके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 7 नए मामले कोरोना से संक्रमित सामने आए हैं, जिसको देखते हुए अब चिंता ये जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से देश में चौथी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, उस तरफ देश बढ़ रहा है। तो ऐसे में कौन कौन से उपाय वो हो सकते हैं जिनसे कोरोना संक्रमण से फिर से बचाव किया जा सकता है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में मामले जरूर कम है, लेकिन ये मामले बढ़ ना पाए, ये स्थिति जो है चिंताजनक ना हो पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो है बातचीत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे, इन्हीं तमाम बातों पर बातचीत जो है आज यहाँ पर होने वाली है। अब जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है और उसकी कनेक्टिविटी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से है, चाहे वो रेल रूट की बात कर लें, चाहे वो हवाई मार्ग की बात कर लें, तो एयरपोर्ट पर सख्ती और जो स्टेशन है वहाँ पर भी सख्ती जैसे दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से संक्रमण जो है फिर से लौटने की आहट हुई है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और जो कोविड गाइडलाइन का पालन है वो फिर से लौट आया है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि अब धीरे धीरे जो प्रतिबंध जो है वो लगाए जा रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में चौथी लहर की जो आशंका है उससे संक्रमण फिर से एक बार से ना फैले। इन्हीं सब बातों को लेकर आज चर्चा होगी और हो सकता है कि बैठक के बाद कोई नए दिशा निर्देश देश के लिए, प्रदेश के लिए जारी हो सकते हैं। पूजा, और अस्पतालों में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपने कहा जिस तरीके से कि चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में उस व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जाए, उसको लेकर भी क्या इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से संक्रमण पहले से जो 3 लहरें देखी हुई हैं देश ने, सब कुछ जानकारी में है। संक्रमण से कैसे लड़ना है, इससे बचाव कैसे करना है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, ये तमाम पहलुओं पर पहले से ही जानकारी सभी के पास है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो लगभग जितने भी सभी अस्पताल हैं, सभी जगह एक कोविड वार्ड पहले से ही बना दिया गया है और अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग, सरकार पहले से तैयार है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है
तो सभी अस्पतालों में तैयारियां पूरी रहेंगी। सरकारी तौर पर भी इसकी व्यवस्थाएं हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो है वो भी इसके लिए तैयार है। समय समय पर इसकी समीक्षा होती रही है और अभी आने वाले समय में जिस तरीके से आशंका जाहिर की जा रही है उसको लेकर भी अब स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार एक दूसरे से संपर्क में है और इस कोशिश में है कि अगर कोई स्थिति बनती है तो उससे बचाव किया जाएगा। पहली लहर और दूसरी लहर जिस तरीके से देश ने देखी है, काफ़ी परेशानियां हुई थी। पहली बार में तो लोग और विभाग और सरकारें अनजान थी इस कोविड संक्रमण से, इसलिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे दूसरी लहर में हालात सुधरते नजर आए और तीसरी लहर में स्थिति ये थी कि संक्रमण फैला, बड़ी संख्या में फैला, लेकिन लोग जो है ज़्यादातर घरों में रहे, घरों में अपना इलाज कराया, वहाँ से ठीक हो गए। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। फिर भी अब अगर चौथी लहर की आशंका जैसे जाहिर की जा रही है तो उसको लेकर बाकायदा तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और तैयारियां पहले से ही हैं। और जिस तरीके से आज बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उसको लेकर भी तमाम उन पहलुओं पर चर्चा होगी जो कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात हो, सरकारी तौर पर उठाए गए कदमों की बात हो, जितने भी जरूरी कदम हैं उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और हो सकता है कि अब चौथी लहर का जो संक्रमण की जो आशंका जाहिर की जा रही है उससे बचाव के लिए कोई नई गाइडलाइन देश के लिए जारी हो सकती है, प्रदेश के लिए जारी हो सकती है। पूजा, ठीक है अंकुश। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज ये बैठक होने वाली है, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। तो एमपी में कोरोना की बात करें तो उसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ उस बैठक में बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोविड के जो मामले हैं वर्तमान में अभी 75 से 80 जो मामले हैं वो एक्टिव बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों के पहले की अगर हम बात करें तो करीब 13 नए केसेस हैं वो सामने निकल कर आए थे। तो ऐसे मध्य प्रदेश में जो हालत हैं वो हालांकि काबू में है। जिस प्रकार से कोविड के मामले अन्य राज्यों में बढ़े हुए हैं उतने मध्य प्रदेश में बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के पीछे इसका एक और कारण है, वो है कि मध्य प्रदेश में हुआ पहला और दूसरे वैक्सीनेशन के डोज का 100% होना। लगातार जो वैक्सीनेशन है उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो पहले से की गई थी। आज की जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उन तमाम बैठकों में ये सभी चीज़ें इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रखने वाले हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की तैयारियों को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों से प्रेजेंटेशन मांगा गया है कि किस राज्य में कितनी तैयारियां हैं अगर कोविड की लहर आती है तो, एक बार फिर से आती है अगर चौथी लहर तो मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें, कल ही हमने इस पर एक खबर बनाई थी जिसमें हमने ये देखा था ग्राउंड पर जाकर कि आखिर मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर संक्रमण से बचने की स्थिति किस तरह से है और किस तरह की तैयारी की गई है। वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट जो है वो भरपूर मात्रा में अलग अलग जगहों पर लगा दिए जा चुके हैं, बन चुके हैं। चाहे शासकीय अस्पताल हो या फिर कोविड सेंटर जिन अस्पतालों को बनाया गया हो उनकी हम बात करें, सभी जगहों पर भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो नज़र आए हैं। इसके साथ जो बेड है वो ऑक्सीजन बेड की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। यानी कि देखिए, जब कोविड की तीसरी लहर खत्म हुई तो उसके बाद इन्हें बदलाव नहीं किया गया, इनमें बदलाव नहीं किया गया। 1-2 कोविड सेंटर जरूर बंद किए गए, लेकिन सभी कोविड सेंटरों पर इसका असर नहीं पड़ा और जो पहले से तैयारियां थी वो तैयारी भरपूर है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने प्रेजेंटेशन में जरूर बात रखेंगे कि मध्य प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो अभी भी पूरी हैं और सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जन जागरूकता अभियान की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद जो बूस्टर डोज है उसको लेकर कहीं ना अब जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। हालांकि बूस्टर डोज के लिए कुछ राशि भी ली जा रही है और ऐसे में जो लोगों का रुझान है वो बूस्टर डोज पर थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार को अगर लोगों को कोविड से बचाना है तो बूस्टर डोज को लेकर भी कोई निर्णय जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि पहला जब वैक्सीनेशन हुआ था, दूसरा वैक्सीनेशन हुआ था, उसके बाद जो कोविड है वो लगभग पूरी तरीके से डाउन हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन एक बार फिर से जिस प्रकार से महाराष्ट्र और दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कोविड के जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में मिलना शुरू हो गए हैं और ऐसे में इनका कहीं ना कहीं फासला भोपाल से होते हुए निकलता है, मध्य प्रदेश से होते हुए निकलता है, तो ये यहाँ पर केसेस को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को अपना जो बूस्टर डोज है वो भी लगवा लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जाहिर सी बात है आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी जो बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई है, तमाम चीज़ें हैं, उस पर कितना कारगर साबित होता है। लेकिन यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को उन तमाम स्थितियों से अवगत कराने वाले हैं मध्य प्रदेश की, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे के द्वारा की गई तैयारियाँ हों, चाहे मध्य प्रदेश में किए गए वैक्सीनेशन का जो एक डाटा था वो हो, बूस्टर डोज को लेकर तैयारियां किस प्रकार से की गई वो हो, साथ ही साथ जन जागरूकता अभियान। क्योंकि देखिए इस समय यहाँ पर ये कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि कल गृह मंत्री ने भी ये कहा था कि मास्क को हमने कभी बैन किया ही नहीं, मास्क को हमने कभी बंद
बंद किया ही नहीं। लोगों की सेफ्टी के अनुसार उन्हें मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य है। अगर आप मास्क लगाएंगे तो कोविड से बचेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था। तो कुल मिला के ये कि पूरी जो तैयारियां हैं मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बंदोबस्त तरीके से की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की परसों ही एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें CS, PS और तमाम CMHO अधिकारियों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई थी, सुबह 6:30 बजे के करीबन ये बैठक हुई थी। उसके बाद सुबह 6:30 बजे जब जल की बैठक हुई थी उसके तुरंत बाद उसी दिन यहाँ पर ये जो कोविड को लेकर ये बैठक की गई थी। तो इस बैठक में कई निर्देश हैं वो जो अधिकारी को दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा डाटा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से लिया है जिलेवार का, और आज इस तमाम डाटा को प्रधानमंत्री के सामने वो आज अपडेट करने वाले हैं। डेटा पेश किया जाएगा। तो यूं कहें कि आज PM के इस मंथन में नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, कड़े प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बैठक के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के कोई कड़े जो प्रतिबंध हैं वो लागू हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, सभी से डाटा ले रहे हैं, VC के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो निर्देश भारत सरकार की तरफ से ही आएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से ही निर्देश आएंगे। और जो निर्देश वहाँ से आएंगे वो पूरे भारत में मान्य होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी प्रकार के कुछ कड़े निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं लोगों को कोविड से बचाने के लिए, तो उसका पालन मध्य प्रदेश ही नहीं सभी राज्यों को करना पड़ सकता है। ठीक है, अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान किस तेजी से चल रहा है? क्योंकि आज इस बैठक में वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी PM के सामने रखी जा सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ 100% वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है उसके बाद से भी लोगों का रुझान 50-50 रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज लगवाने पहुँचे हैं, या फिर यूँ नहीं कहा जा सकता कि कुछ को लोग नहीं पहुँचे हैं। लोगों का रुझान बूस्टर डोज की तरफ कम है, लेकिन जो पहला और दूसरा जो टीका था वो लोग लगवा चुके हैं। मतलब अधिकतर आबादी के हिसाब से अधिकतर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब चूंकि वैक्सीनेशन की समीक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है, वो भी फ्री में। अब राज्यों की ये अलग अलग व्यवस्थाएं थी कि उनको अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी है। जैसे जैसे संक्रमण जो है कम हुआ उसके बाद वैक्सीनेशन की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा था और ज़्यादातर आबादी जो है वैक्सीनेट हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके आज जब बैठक होगी तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन तमाम पहलुओं को साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कोविड-19 से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पहली लहर से लेकर अभी तक के हालात हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारियों की बात हो, आने वाले समय के लिए कितनी तैयार है राज्य सरकार उसके लिए भी बात हो। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। चूंकि रिपोर्ट या जो जानकारी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने तमाम वो डाटा रहेंगे जो प्रधानमंत्री से वो साझा करेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कितना वैक्सीनेशन बचा हुआ है, कितने लोगों को वैक्सीनेट करना रह गया है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।